नमस्कार, मैं अंजना सिंह। स्वागत है आपका न्यूज़ विंग में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट में आज 5 दिवसीय सेमिनार वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है, जिसका कि आज पहला दिन है। चलिए, इसमें और भी हमारे रांची यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी पार्टिसिपेट किए। आइए हम जानते हैं यहाँ सर से कि सर, आपको ऐसा प्रोग्राम में आकर पहले ये बताइए कि कैसा लग रहा है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी समझ से इस तरह का प्रोग्राम पहली बार रांची यूनिवर्सिटी में हो रहा है। और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम मतलब ये है कि कल्चर और आपका जो वे ऑफ लाइफ है, एक जगह का दूसरे जगह से मिलता जुलता है। और इसमें जो है एक दूसरे को जानने की जो है बहुत बड़ी चुनौती है और अवसर भी है कि एक दूसरे की सभ्यता जाने, एक दूसरे की संस्कृति को जाने। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और ये लाभदायक है दोनों पक्षों के लिए, यहाँ के लिए भी और वहाँ के बच्चों के लिए भी। तो मुझे तो बहुत ही सुखद अनुभूति है इसकी। और वो यहाँ के छात्रों और बाकी मुंबई से जो छात्र हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा बेस्ट विशेष है, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में आऊँगा और दूसरे दिन भी मेरा भी प्रोग्राम है यहाँ पर। तो मैं आऊँगा और इसमें सम्मिलित रहूँगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया जाए। सर, आप अपने प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बता दीजिए। और मेरा प्रोग्राम तो ये है, मतलब लेक्चर देना है। एक न्यू लिटरेचर जो है उस पर हमको लेक्चर देने के लिए कहा गया है। तो उस पर मैं लेक्चर दूंगा, शायद कल ही है वो प्रोग्राम। तो वही है मेरा तो वही पक्ष है। जैसा कि आपने देखा कि सर ने फ़िलहाल बहुत इन्जॉयमेंट किया है और अपना बेस्ट विशेष भी यहाँ के छात्र और मुंबई के भी छात्रों को दिया है। आइए, हमारे साथ स्मृति मैम हैं, उनसे हम वो पूछना चाहेंगे। मैम, ये बताइए कि सबसे पहले आपने यहाँ आकर कितना एंजॉय किया? जोहार। रांची विश्वविद्यालय की पहल है केईएस कॉलेज शरफ मुंबई की यूनिवर्सिटी के तहत। ये कॉलेज के बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हैं एक एमओयू के तहत। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चे जो कहीं के भी किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, वो इस 4 दीवारी में 4-5 क्लासरूम या लैब हो या एक ही तरह के शिक्षक जो हमेशा आते रहे हैं, जो सिलेबस है उसी तक रह सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि अपनी आर्थिक स्थिति बच्चों की इतनी अच्छी नहीं रहती है कि वो पूरे देश भ्रमण, विदेश छोड़ दीजिए, देश भ्रमण भी ना कर पाए। तो हमारे जैसे ही बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, उनका थोड़ा करिकुलम हमसे अलग हट के कैसा होगा, मुंबई महाराष्ट्र में क्या कल्चर होगा, सब में ये रहती है, इच्छुक रहते हैं जानने के लिए। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम इतना बड़ा इनिशिएटिव और इतना बढ़िया इनिशिएटिव है कि बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, अपने करिकुलम को एक्सचेंज करते हैं, अपनी वेशभूषा, उनकी खान पान, उनके बारे में, वो कैसे उनकी दिनचर्या चलती है। ये एक्सचेंज होने से क्या होता है कि भारतवर्ष एक प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आता है और कुछ अपनी इनपुट्स, कुछ अपनी बातें उनको बताते हैं, कुछ वो उससे सीखते हैं। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम शुरुआत मास कॉम ने किया, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, और ये हम लोग ये कंटिन्यूअल प्रोसेस में इसको रखेंगे कि अब ये नहीं कि अब ये हुआ अब ये ख़त्म हो गया। ये स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन किया, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बच्चे करेंगे, लीगल स्टडीज़ है, क्योंकि मैं वोकेशनल कोर्सेज़ को रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत देख रही हूँ। ऐसे एक्सचेंज कार्यक्रम होने से बच्चों में पत्रकारिता का विकास होता है, व्यवहार का विकास होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे देश का जो माहौल है, पूरा देश एक कब बनेगा जब सबकी संस्कृति एक बनेगी, और एक कब बनेगी जब शिक्षा के माध्यम से एक्सचेंज कार्यक्रम होगा। और इस राज्य के शिक्षकों की गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, बाहर जाते हैं तो उनके आत्मविश्वास के कारण उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, कम आत्मविश्वास के कारण, बल्कि आपके राज्य की जो स्थिति है, 29 राज्य में आपका राज्य किस पायदान पर है, यह कारण बनता है उनके आत्मविश्वास के कमज़ोर होने का। उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होती है। कई बार देखा जाता है कि कॉलेज के छात्र को ये बोल करके छाट दिया जाता है प्लेसमेंट के तौर पर कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना डाउन है, तो फिर आगे आप फील्ड में क्या वर्क करेंगे? इस मैटर में आप क्या ये तो संबंधित संस्था की बात है, संबंधित जो भी संगठन है उनकी बात है। मेरा मानना थोड़ा उससे अलग है कि फाइनली छात्र, विद्यार्थी ही इस देश का भविष्य है। आइए हम आपको दिखाते हैं जहां की मुंबई से के इस कॉलेज के कुछ छात्र मौजूद हैं और मास कॉम डिपार्टमेंट के भी छात्र मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मुंबई के कॉलेज के स्टूडेंट और अपने रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट साथ में मिलकर एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हालांकि मैं ये भी बताते चलूँ कि हमारे झारखंडी परिवेश के तौर पे ढलने का भी एक काम कर रहे हैं। आइए आपको हम दिखा रहे हैं।
कि कैसे राजीव यूनिवर्सिटी के मास कॉम के छात्र और केईएस कॉलेज मुंबई के छात्र साथ मिलकर के अपने झारखंडी सॉन्ग पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हालांकि ये फुल टू मस्ती का सेशन है, मस्ती का प्रोग्राम है, ये 5 दिवसीय प्रोग्राम है और ये तो फिलहाल आपको हम पहला दिन ही दिखा रहे हैं जहाँ की छात्र की मस्ती धूम धड़ाका आप देख सकते हैं। हमारे पारंपरिक पोशाक में यहाँ के छात्र मौजूद हैं और मस्ती कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मुंबई से जो केईएस कॉलेज के छात्र आए हैं वो बहुत ही इस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। माहौल है और हमें यहाँ के कल्चर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं हम तत्पर है वापस डांस करने के लिए जाने से। अभी आपको यहाँ 5 दिन और रहने हैं, क्या बोलेंगे? हम बहुत ही एक्साइटेड है और जैसा कि हमने सुना हमें कुछ विलेजेस में भी ले जाया जाएगा। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट द लोकल्स। अपना नाम बता दीजिए। पार्थ वितलानी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ केईएस कॉलेज के छात्र थे जिन्होंने कहा कि इनकी जो स्वागत पारंपरिक तरीके से हुई है और यहाँ के ट्रेडिशन को जिस तरीके से पहला दिन रखा गया, इसको लेकर ये काफ़ी एक्साइटमेंट है। आइए हम कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पर ये दिखाने का कोशिश करेंगे, यहाँ दिखाने का रांची यूनिवर्सिटी के मास कॉम के छात्र और साथ ही मुंबई यूनिवर्सिटी के केईएस कॉलेज के छात्र यहाँ मौजूद हैं। आइए उनमें से एक छात्र हमारे साथ है, इनसे ही मैं जानूंगी कि सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है। जी, पहले तो जोहार आप सबको। यहाँ आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है और जैसा कि हम 5 दिन यहाँ पर और हैं तो इस वर्कशॉप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे आशा है कि मैं कुछ अच्छा ही यहाँ से अचीव करके जाऊँगा। यहाँ के छात्रों से मिला तो आपको कैसा लगा? जी, यहाँ के छात्रों से मिलकर मुझे अच्छा लगा और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है, उससे मैं पहले से रूबरू हूँ क्योंकि मैं नेटिवली यहीं का रहने वाला हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप यहीं का हूँ, बट मैं पढ़ाई बॉम्बे में कर रहा हूँ। तो यहाँ का जो ट्रेडिशन है, यहाँ का जो कल्चर है, उससे मैं भली भांति रूबरू हूँ और अभी जैसा देखा तो उसमें और मज़ा लगा और अच्छा आया और अच्छा लगा मुझे उसमें। मतलब ये कह सकते हैं कि कल्चर मेक्स एवरीथिंग गुड और जिस तरह से हमारा स्वागत किया गया यहाँ पर झारखंडी ट्रेडिशन में, तो वो मुझे बहुत उम्दा लगा। और ये आप बताइए कि जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी और जिस यूनिवर्सिटी से आप आए हो वहाँ पर और यहाँ में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है एज ए एजुकेशन और भी बाकी सारी चीज़ें? एज ए एजुकेशन ठीक है और वैसे मैं ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुंबई में पढ़ रहा हूँ और मेरे साथ केईएस कॉलेज मुंबई के छात्र भी हैं। हम सब यहाँ वर्कशॉप के लिए आए हैं तो कहते हैं कि एजुकेशन कहीं से भी हम प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो वहाँ भी मुझे अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है मुंबई में और यहाँ आया तो यहाँ भी बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिल रहा है और जैसा कि अभी सर ने कहा था कि और 5-6 दिन अभी हम उनके साथ हैं तो आशा करता हूँ कि मुझे कुछ अच्छा और सीखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई लव स्टोरी है तो लव स्टोरी को आप ट्रीट कैसे करते हैं, तो ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक डायरेक्टर ट्रीट कैसे करता है ये हम बताएंगे कि वो कैसे ट्रीट करना है। न्यूज़पेपर में आप जब लिखते हैं या तुम भी अपना जो करती हो तो तुमको बहुत सी चीज़ें छांटनी पड़ती होंगी, एडिट करनी पड़ती होगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फ्लैश करना होगा, है ना। पहले ज़माने में क्या होता था कि पहले हम लोग जब दूरदर्शन देखते थे तो उसमें न्यूज़ आती थी, आज की ताज़ा खबर ये है कि मोहनलाल के यहाँ डकैती हो गई, मोहनलाल के यहाँ डकैती हो गई, पुलिस तफ्तीश कर रही है, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। ये पहले की रिपोर्टिंग थी। अब कैसे होता है, आज की ताज़ा खबर आपको मैं बताता हूँ, मोहनलाल के यहाँ डकैती हो गई, उसकी डकैतों के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। क्या आपको पता है कि वो डकैत कौन थे? कहीं वो आपके घर में तो नहीं छिपा हुआ है? देखिए, गौर से देखिए, आप लीजिए, ये चेंजेस आ गया। तो कहने का मतलब है कि अब कल श्वेता आई, श्वेता सिंह हमारे बिहार की है वो, तो बड़ी ये है। चाहे कल एक हुआ कपिल शर्मा के शो में एक पेश किया गया, बहुत छोटी सी बात थी उसकी, लेकिन इस तरीके से बनाया उसने उसको, इस तरह से उसने, हमने कहा देखो इस लड़की को कैसे कमाल करती हो न्यूज़। तो न्यूज़ रिपोर्टिंग बहुत बदल चुका है, बहुत बदल चुका है, एंकरिंग बदल चुकी है ना। आप देखिए रवीश कुमार को देखिए, ठीक है सरकार के खिलाफ बोलते हैं, बट द वे ही प्रेजेंट्स, उसकी रिपोर्टिंग में कविता भी होती है ना, उसकी रिपोर्टिंग में कविता भी होती है रवीश के ये में, और क्या बोलता है वो, क्या लिखता है वो,
ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल, बट द वे ही प्रेजेंट्स, तो कहने का मतलब है कि हमें सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, और ये तभी होगा जब हम इंटरेक्शन करेंगे। मुंबई वाले क्या सोचते हैं, झारखंड के लोग क्या सोचते हैं, और हमारे बच्चों को हिंदी आनी चाहिए, अंग्रेज़ी आनी चाहिए, भाषा पे तो बहुत अधिकार होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, अच्छे फिल्म मेकर हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ अभी मास कॉम के डायरेक्टर बीपी सिन्हा सर थे, जिन्होंने बताया कि कैसे यहाँ के स्टूडेंट मुंबई जाएंगे और मुंबई के स्टूडेंट जो यहाँ आए हैं उनके लिए ये आज का जो प्रोग्राम है और 5 दिन का जो वर्कशॉप है वो कितना फ़ायदेमंद रहने वाला है, वो न्यूज़ विंग आपको दिखाते रहेगा। सहयोगी उदय के साथ अंजना सिंह, न्यूज़ विंग रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज़्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।